आज हम विद्यार्थियों के लिए 3 जरूरी बातें जानने वाले हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये 3 जरूरी बातें जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ तक मेरी स्टडी जाती है विद्यार्थियों के लिए ये 3 बातें, 3 नियम अति आवश्यक हैं। और ये 3 नियम हमारे ऋषियों के बनाए हुए हैं। सालों साल से गुरुकुल पद्धति से यहाँ तक चले आ रहे हैं। हालांकि आज गुरुकुल नहीं है, स्कूल चलते हैं, लेकिन स्टूडेंट गुरुकुल में हो या स्कूल में हो, स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है और उसके नियम भी वही होते हैं, जो कि गुरुकुल में हो या स्कूल में हो। तो आज मैं आपको 3 नियम बताने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं तीसरे नियम से। तीसरा नियम है कि कभी भी अपनी नींद से समझौता मत करना, चाहे पढ़ाई के चक्कर में क्यों ना हो। पढ़ाई करना है 2 घंटा पहले सो लो और 2 घंटा पहले जागकर पढ़ाई करो। और आजकल तो ये रिसर्च भी आने लगी है कि जो रात की पढ़ाई होती है वर्सेस जो सुबह की पढ़ाई होती है, हालांकि पढ़ाई दोनों समय कर रहे हैं, लेकिन समय बदल जाने के कारण जो चीज हमारे दिमाग में बैठती है वह मैटर करती है। खोज में ये पाया है कि अगर व्यक्ति रात में पढ़ाई करता है और उसके बाद सो जाता है, तब उसके दिमाग में जो पढ़ा हुआ है वह उतनी अच्छी तरीके से फिट नहीं बैठता। वर्सेस वही चीज जब सुबह पढ़ी जाए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ी जाए, तब सुबह पढ़ी हुई एक एक चीज हमारे दिन में सारा दिन रिकॉल होती रहती है, वह हमारे दिमाग में घूमती रहती है। इसलिए ये नियम ध्यान रखना कि कभी भी अपनी नींद से समझौता नहीं करना है। हमें 6, 7, 8 घंटा सोना है तो सोना ही है, क्योंकि आजकल ये हो गया है कि पढ़ाई 3 साल से ही शुरू हो जाती है और बच्चों को तो नींद की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे नियम के बारे में, जो है वीर रक्षा। ये ऐसा समझे कि स्टूडेंट में जो वीर होता है वह उतना परिपक्व नहीं होता। ये ऐसा समझे कि 24 साल तक तो वीर रक्षा करना हर किसी के लिए जरूरी है। यही वीर आपके शरीर को और आपके ब्रेन को मजबूत बनाएगा। इसको ऐसा समझे कि अगर व्यक्ति एक बार वीर नाश करने के चक्कर में पड़ जाता है तो पड़ ही जाता है, फिर उसको पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं होती। एक विद्यार्थी के लिए वीर की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, ना कि नीचे। और जब यह वीर जब ऊपर जाएगा तो यही वीर ठीक उसी प्रकार से आपके ब्रेन को प्रज्वलित करेगा जिस प्रकार से तेल ऊपर चढ़कर ज्योति जलाती है और वही ज्योति पूरे वातावरण को प्रज्वलित करती है। इसलिए नियम नंबर 3, वीर रक्षा करना अति आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 नियम के बारे में। हालांकि ये नियम भले ही 1, 2, 3 में बताए गए हो, लेकिन ये नियम बराबर इंपोर्टेंस रखते हैं, बराबर आपके लिए महत्व रखते हैं। आइए बढ़ते हैं नंबर 1 नियम के बारे में। वो नियम है मेडिटेशन और योगा करना। हालांकि व्यायाम को आप नहीं कर सकते, व्यायाम करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन योग और मेडिटेशन, योग और प्राणायाम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, यहाँ पर योग और प्राणायाम करना वो वाला नहीं जिसमें आपका मन और कहीं है। भले ही आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, त्रिबंध प्राणायाम कर रहे हैं, या कोई भी कपालभाति कर रहे हैं, या अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए सूर्य नमस्कार पर। अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपका ध्यान उस अंग में होना चाहिए जिसमें दबाव पड़ रहा है। आपने आजकल मसल और माइंड कनेक्शन के बारे में सुना होगा। ठीक यही एग्जाम्पल आपको योग प्राणायाम में फिट करनी है। हो सकता है कि आपको शारीरिक रूप से थोड़ा सा लाभ मिल जाए, लेकिन मानसिक रूप से आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।